हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज की जो वैकेंसी जिसके बारे में मैं आपको अपडेट इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं, वो वैकेंसी आई हुई है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है, अंडर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 25/6/2025 13 PM से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 25 जून से। और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो एंड होने वाला है वो 9 जुलाई 2025 को रात को 12 बजे से पहले ये एंड हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से डाइव इन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, 139 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है और पूरे इंजीनियर्स के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए क्या प्लानिंग किया है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके अपने पीएसयू के लिए, अपने गेट के लिए, अपने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं 9999 में। ये आपको गेट 2026 का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है जून 26। तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बूट कैंप चल रहा है अनअकैडमी में, जहाँ पे यूट्यूब और स्पेशल लाइव क्लास जो कि ऐप में होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको कुछ क्लासेस अटेंड करनी है। और क्लास अटेंड करने के बाद आपको एक टेस्ट देना है 27 जून को। अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे विन अमेजन का गिफ्ट वाउचर, जो कि 3000 वर्थ का रहेगा। साथ में आपको एक टेस्ट क्रिएटेड बाय एजुकेटर्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसरो के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उड़ान बैच रखा गया है। उड़ान बैच का सब्सक्रिप्शन आपको 3999 में मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक कोड यूज कर सकते हैं, जो कोड आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन यूज दिस कोड। तो आपका जो अमाउंट है 12,999 वो रिड्यूस होकर 3,999 हो जाएगा। दैट इज SDSIR 50। ये कोड आपको यूज करना है, राइट। चलिए, और अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उड़ान बैच तो ठीक है, नक्षत्र बैच 2026 है, या फिर आपके पास एक और बैच है, दैट इज विजय पैथ बैच, जो कि 2027 के लिए हम जुनून बैच, एक्चुअली जुनून बैच 2027 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, जहाँ पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटर की बुकिंग के लिए प्रावधान होता है, जैसे कि बुक सेशन, बुक टाइम स्लॉट और कनेक्ट विथ योर मेंटर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको फिजिकल बुक्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी में, और जानते हैं कि इसके बारे में और क्या जानना आपको जरूरत है। आपको ये जो वैकेंसी है ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, वेबसाइट का नाम एक बार आप देख लीजिएगा। दिस वैकेंसी कैन बी डिटेल्ड इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ये जो आपका प्री टेस्ट होगा फॉर जनरल स्टडीज, ये 5 अक्टूबर 2025 को प्लान किया गया है। डेट इसमें बता दिया गया है। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ प्री टेस्ट ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का जो टेंटेटिव डेट है वो 5 सेम डेट है, कोई डेट में चेंज नहीं है। 5 अक्टूबर 2025 को फाइनल फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ड्यूरिंग वर्किंग डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जब भी आपका इंटरव्यू के लिए प्लान किया जाएगा, उसके 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। कई बार ये जो वैकेंसी स्टेट वाइज निकलता है वहां पे डिलेज होती है, इसी वजह से ये डेट्स बिल्कुल मेंशन किया जाता है आजकल, ताकि डिलेज हो तो आप क्लेम कर सके, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, आप देखे होंगे कि एग्जाम्स में और रिजल्ट्स में डिले होता है, इसलिए ये पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाला गया है वो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। जनरल स्टेट सर्विस क्लास 2 ऑफिसर आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट होगी अंडर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट मिलने वाला है। यानी कि ये पूरा टोटल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 139 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि बहुत ही लार्ज वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द एडवर्टाइजमेंट इज अंडर। यहाँ पे जनरल के लिए 54 वैकेंसीज है, और आउट ऑफ टोटल पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 18 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में निकाला गया है। साथ में वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, उनके लिए अलग वैकेंसी निकाली गई है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग वैकेंसी, अलग काउंट ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग काउंट ऑफ वैकेंसी है। इन सबको मिला के टोटल वैकेंसीज जो है कि 139 बनता है।
जिसमें आपके 46 वैकेंसीज जो है वो वुमेन कैटेगरी के लिए है। सभी पर्टिकुलर कैटेगरी में वुमेन का भी रिजर्वेशन। यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो जो चीजें यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे जो आप तक पहुंचाना है मैसेज मैं आपको पहले पहुंचा देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल ये आपको चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी या फिर बीटेक, ये बात बोली गई है। obtained फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, कई बार क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका अगर बी बीटेक है तो वो आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द सेंट्रल और स्टेट बैंक, जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से किसी भी गवर्नमेंट के अंदर अगर आपने बैचलर डिग्री हासिल किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोजेस द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का चाहिए। आई होप ये आपके पास होता होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि पोजेस एडुकेट नॉलेज ऑफ गुजराती। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ गुजराती आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आती है या दोनों आती है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे और दिया है। अगर यहाँ पे एंड दिया होता तो मैं आपको बोलता कि भाई गुजराती आना अनिवार्य है। यहाँ पे गुजराती आए हिंदी आए आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है आपको हिंदी तो आती होगी, तो इसका मतलब है ये एग्जाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल बहुत ही उम्दा है। यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 का आपका लेवल 8 का पे स्केल आपको दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा आपके पास यहाँ पे सैलरी भी है। एज की बात की जाए तो एज जो है वो नॉट मोर देन 35 ईयर्स बोल दिया गया, मतलब एज का भी भार खत्म हो गया। एंड एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। जिस डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है उस डेट के अनुसार आपका एज का कैलकुलेशन होगा। यानी कि अभी भी आप 35 से नीचे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो लास्ट डेट आया नहीं है। अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड टू द कैंडिडेट, जैसे कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है, सेम उसी तरीके का रिलैक्सेशन यहाँ पे भी दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टेजेस को आपको पास करना जरूरी है। यहाँ पे प्री एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क 60 मिनट्स का आपको प्री एग्जाम देना है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स 120 मिनट्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द इंस्टीट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ द कमीशन, ये जो प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग है। आपको पैटर्न को समझना है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 60 मिनट्स आपको दिया जाएगा जनरल स्टडीज के लिए, एंड 200 मार्क्स का 120 मिनट्स का आपका कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछा जाएगा। तो दो है ना, एक प्री है एक मेन है। तो मेन में आपको कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल के लिए वो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स दिया जाएगा। और जो जनरल स्टडीज का होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स आपको दिया जाएगा। मतलब एक पेपर 2 घंटे का है, 200 मार्क्स का है, एक पेपर 1 घंटे का है, 100 मार्क्स का है। सिंपल एकदम लॉजिक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी हैव टू पे ₹100, बहुत ही मिनिमल एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है, बड़ी खुशी की बात है। एप्लीकेबल पोस्टल चार्जेस और इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ₹100 प्लस सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है। वेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ गुजरात स्टेट सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव नॉट टू पे एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बाकी सारा चीज जॉइंट सेक्रेटरी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन लिख दिया गया है। यानी कि एक खुली चीज है जहां पे 139 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते होंगे और आपको इंटरेस्ट है इस तरीके के सर्विस में, असिस्टेंट इंजीनियर की सर्विस में वर्क करने का, तो आप जरूर से अप्लाई करेंगे। इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बता देना, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड स्टे ट्यून्ड यू विद दिस अन अकेडमी यूट्यूब चैनल, सो दैट जो भी आपके लिए जॉब से रिलेटेड पब्लिकेशंस आते हैं, जो भी आपके लिए नोटिफिकेशंस आते हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं विद इन टाइम। ओके बाय, थैंक्स, टेक केयर।